दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। तो आज मैं फिर से एक नई कंपनी से रिलेटेड वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूं। तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके। शुरुआत करते हैं हम कंपनी के नेम से। तो दरअसल जो कंपनी का नाम है वो पूरा नाम बॉस चेसिस सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है और ये चाकन में ही कंपनी पड़ती है। इसका जो प्लांट है चाकन में आलंदी फाटा से आसानी से पहुंच सकते हैं, आप पैदल भी जा सकते हैं। तो ये प्लांट की बात करूं मैं, इसमें वैकेंसी अभी स्टार्ट है और जो लोग भी इस कंपनी में जॉब करना चाहते हैं वो बिल्कुल रिज्यूम सेंड कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे डिस्प्ले मेंशन कर देता हूँ, इस नंबर पर आपको जो रिज्यूम है अपना वो सेंड करना है। इसके बाद वो खुद आपको कॉल करेंगे और कंपनी में यदि बुलाते हैं तो कंपनी के गेट पर पहुंचना है, और यदि आपको क्वालिटी सर्कल में बुलाया जाता है तो आपको क्वालिटी सर्कल में पहुंचना है। जो मैंने यहाँ पर नंबर मेंशन किया है उस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे रिज्यूम अपना सेंड कर देना है, वो आपको खुद से कॉल करेंगे और आप कंपनी के गेट पर भी जाकर रिज्यूम जमा कर सकते हैं। वहां पर जो जॉब पाने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, यानी एजुकेशन की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, तो मैं बता दूं एजुकेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो डिप्लोमा है, ITI, इंटर, हाई स्कूल और ग्रेजुएशन। इन लोगों के लिए बिल्कुल भी वैकेंसी नहीं है, सिर्फ ओनली फॉर डिप्लोमा और मैकेनिकल के लिए है। मैकेनिकल से जिन्होंने भी डिप्लोमा किया हुआ है वो बिल्कुल बॉस कंपनी के गेट पर रिज्यूम दे सकते हैं या व्हाट्सएप पर भी सेंड कर सकते हैं। दोनों मेथड हैं जिसपे आप करना चाहेंगे, दोनों नंबरों पे आप सेंड कर सकते हैं। एक सतीश सर का, एक कैलाश सर का है जो कि वहां के HRD डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो आप दोनों में से दोनों को भी सेंड कर सकते हैं अपना रिज्यूम, और किसी एक को भी कर सकते हैं, और आप कंपनी के गेट पर भी दे सकते हैं, दोनों मेथड से। तो मैं बता दूं आपको, यदि आपका दोस्त पहले से उस कंपनी में जॉब करता है तो आप रेफरेंस ID डालना मत भूलिएगा, क्योंकि रेफरेंस ID यदि आप अपने रिज्यूम में डालेंगे तो जल्दी कॉल आएगा और जल्दी वेरिफिकेशन करते हैं वो लोग। और क्या रहता है, जब आप रिज्यूम सेंड करेंगे या आप वहां पर जमा करेंगे तो वो लोग वहां से गेट से कलेक्ट करते हैं। यदि आपने सेंड किया है तो वो लोग वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन करने के बाद ही आपको कॉल करते हैं। मैं बता दूं इस वैकेंसी के लिए कौन से ईयर से और किस ईयर तक डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट है, तो मैं बता दूं 2020 के बाद का डिप्लोमा होना चाहिए, यानी 2020 का भी डिप्लोमा रहेगा तो भी आपका चलेगा, लेकिन 2020 के पहले का डिप्लोमा नहीं होना चाहिए। 2020 के पहले का डिप्लोमा रहेगा तो आपका बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। 2020 से 24 तक का डिप्लोमा रहेगा तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा वहां पर, क्योंकि कंपनी जो है लेटेस्ट का डिप्लोमा रिक्वायरमेंट करती है। इसके बाद मैं बता दूं आपको, दरअसल कंपनी का जो एज का रिक्वायरमेंट है वो भी कम है, यानी 25 से 26 साल तक कंपनी लेती है, उसके ऊपर नहीं लेती आपको। तो ये भी एक मेथड है, लेकिन आपका यदि लेटेस्ट का डिप्लोमा है और 27-28 भी एज है तो भी कंपनी ले लेती है। और मैं बता दूं आपको इस कंपनी में सैलरी कितना मिलने वाला है आपको, तो दरअसल जो डिप्लोमा होल्डर का सैलरी है वो 18,671 रुपए सैलरी है, और जो आपको अटेंडेंस बोनस है वो एक महीने में यदि फुल डे आप प्रेजेंट रहेंगे तो वो आपको मिलता है। यदि आप एक दिन अब्सेंट रहते हैं तो 500 रुपए डिडक्शन होता है, यदि आप 2 दिन अब्सेंट होते हैं तो आपको फुल्ली डिडक्शन हो जाता है, यानी मतलब 1000 रुपए में से 1000 रुपए ही डिडक्शन होता है, उसमें से कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको। तो अटेंडेंस बोनस तभी एलिजिबल होगा आपके लिए जब आप फुल डे प्रेजेंट रहेंगे। तो आप अनुमान लगा सकते हैं एक कि 18,671 जो रुपए है उतना, इसके बाद 1000 रुपए अटेंडेंस बोनस, तो 19,671, यानी मैं अप्रोक्सी मान के चलता हूं 19,500 आपको सैलरी मिलने वाला है। और बस और कैंटीन फैसिलिटी कंपनी का है क्या, तो दोनों फैसिलिटी है कंपनी का, बस और कैंटीन दोनों फैसिलिटी है। और ये आप हड़पसर, चाकन, मौसी, भोसरी, पुणे और मालुंगी, अम्बेठन, आप एक किसी भी एरिया में यदि आप रहते हैं तो आपको आसानी से बॉस कंपनी का बस उपलब्ध हो जाएगा। और ऑल पुणे दरअसल कंपनी का बस उपलब्ध है, तो आप कहीं भी रहेंगे आपको आसानी से बस उपलब्ध हो जाएगा। इसके बाद मैं बात करूं कैंटीन फैसिलिटी की, तो कैंटीन फैसिलिटी भी ठीक है, अच्छी फैसिलिटी है कंपनी की। मल्टीनेशनल कंपनी है, ये जर्मनी की मल्टीनेशनल कंपनी है और 120 कंट्री में इसके जो प्लांट हैं वो रन करते हैं। और कंपनी कैंटीन और बस का कितना डिडक्शन करती है, तो जैसा बता दूं मैं आपको कि कैंटीन का 296 रुपए और बस का 200 रुपए डिडक्शन करती है कंपनी। इसके बाद मैं बात करूं कि PF और ESI या बाकी PF वगैरह है, प्रोफेशनल टैक्स वगैरह है, ये सारी चीजें कटती हैं जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं
तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो डिडक्शन होता है, 3-4 से 5 चीजें हैं जो डिडक्शन होती हैं, लेकिन उस कंपनी में सिर्फ आपका कैंटीन और बस का पैसा डिडक्शन होने वाला है। जैसा कि बताया अभी मैं, कैंटीन का 296 रुपए, बस का 200 रुपए, सिर्फ ओनली 496 रुपए ही डिडक्शन होगा। इसके बाद आपका कंपनी 1 रुपए भी डिडक्शन नहीं करती है। और मैं बता दूं आपको कि पीएफ डिडक्शन नहीं करती है आपको, जितना पूरा फुल अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर करती है। और जो अकाउंट में ट्रांसफर करने का डेट है कंपनी का, वो 7 तारीख है। और जो अटेंडेंस का पीरियड चलता है वहां पर, वो 25 to 25 चलता है कंपनी का, यानी 25 to 25 प्रेजेंट ही लेती है कंपनी। इसके बाद आपको 7 तारीख को पेमेंट सेंड करती है, और कंपनी फुल्ली सेंड करती है। 1 भी रुपए इधर का उधर कभी भी आपका कम नहीं होने वाला है। कंपनी बहुत अच्छी है, मैं खुद उस कंपनी में जॉब कर चुका हूं। और उस कंपनी में ओटी वगैरह है या नहीं है, तो कंपनी में, बॉस कंपनी में ओटी है, डेफिनेटली ओटी है। डिपार्टमेंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको ओटी मिलती है कि आपके वहां पर बंदे हैं या नहीं है, या कितनी रिक्वायरमेंट है। कभी डिपार्टमेंट में काम ज्यादा रहता है, कभी कम रहता है, उसके अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट वाले तय करते हैं कि कितना ओटी आपको मिलेगा। वैसे मंथ में 4 से 5 ओटी अलाउ था उस टाइम पे, और उसके पहले तो अनलिमिटेड था। लेकिन अभी क्या रूल है ओटी का, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम, तो मैं नहीं आपको बताने वाला हूं उससे रिलेटेड। लेकिन हाँ, डेफिनेटली ओटी मिलता है कंपनी में। वो आपको रेगुलर बैक की तरह ही मिलता है। जैसे आपने यदि 8 घंटे ड्यूटी की, आप फर्स्ट शिफ्ट में वहां पर ड्यूटी करने गए और आपने 8 घंटे ड्यूटी की और आपको 4 घंटे और रुकाया जाता है, तो आपको जो 8 घंटे का पेमेंट मिला है एक दिन का, वही आपको 4 घंटे का और मिलेगा, यानी वो डबल पेमेंट हो जाता है आपका। 16 घंटे बिल्कुल भी कंपनी रिक्वायरमेंट नहीं करती है, और 16 घंटे वहां पर ओटी बिल्कुल नहीं चलता है। जैसा कि बता दूं मैं, जैसे 16 घंटा मान के चलो कि 16 घंटा आपका टोटल ड्यूटी होता है, 8 घंटे ओटी रहता है, 8 घंटे आप रेगुलर ड्यूटी करेंगे। लेकिन सनसेरा में है या अपटिप कंपनी है, और भी बहुत सारी कंपनी है। अभी तो मैं सिर्फ 2 उदाहरण बनाया 2 कंपनियों के, लेकिन और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो 8 घंटे आप ड्यूटी करते हैं, और यदि आपको ओटी पर रुकाया जाता है तो 8 घंटे आपको और करना पड़ेगा। वहां पर ऐसा रूल रहता है। और वो लोग क्या डिसाइड करते हैं कि आपका जो रेगुलर बैग रहता है वैसा सैलरी नहीं देते हैं, वो लोग घंटे के हिसाब से डिसाइड करते हैं। जैसे सनसेरा में 128 रुपए घंटा है अभी वर्तमान में, और जो अपटिप कंपनी है वहां पर 140, 150, 156 रुपए घंटा तक ओटी मिलता है, और 70 रुपए से शुरुआत होती है। 70-75 रुपए घंटा ओटी से शुरुआत होती है, और मैक्स 160 रुपए घंटे तक जाती है। तो वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रहता है कि कंपनी कितना डिसाइड करती है, और ओटी का पैसा, और किस कंपनी में कितना रेंज है ओटी का, वो अलग अलग कंपनियों में अलग अलग रहता है। यदि 4 घंटे आपको कंपनी ओटी देती है तो वो सिर्फ रेगुलर बैक की तरह ही देती है। यदि मतलब 8 घंटे आपने ड्यूटी किया और 4 घंटे और किया तो डबल पेमेंट हो जाता है। तो डेफिनेटली वहां पर है, कंपनी अच्छी है। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। कंपनी रोल के लिए बिल्कुल भी कंपनी नहीं लेती है। अभी तो फिलहाल कैंपस भी कर रही है कंपनी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पे ही रखती है, और आपको कॉन्ट्रैक्ट पे ही वहां पर जॉब मिलेगा बॉस कंपनी में। जैसा कि बता दूं मैं, तो जो भी बॉस कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, 19,500 जैसा की सैलरी है। और यहाँ पर जो मैं मेंशन कर रहा हूँ उसमें सैलरी और बाकी चीजें दी हुई हैं, तो आप रीड कर सकते हैं। तो जो भी जाना चाहते हैं, इच्छुक हैं जो भी बॉस कंपनी में जॉब करने के लिए, तो वो डेफिनेटली अपना रिज्यूम सेंड कर सकते हैं, गेट पर भी दे सकते हैं। आपको डेफिनेटली वेरिफिकेशन के बाद तुरंत कॉल आएगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं एंड करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल फिर किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।